सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिचया कम्म कलंक डहेवी। अपाल जेड़ परू ते परमा पड़वेवी। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन बेचरे हमारे ध्यान में। श्री योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर जो प्रवचन किए हैं योग सार प्रवचन के नाम से प्रकाशित हैं जयपुर से। और इसकी गाथा 4 नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। संसार का कारण मिथ्या दर्शन है। तो पहले तो इसके पहले ये कहा था आचार्य भगवंतों ने कि पहले ये संसार का दुख लगना चाहिए। संसार का जब तक दुख नहीं लगेगा तब तक संसार से छूटने का उपाय जीव क्यों करेगा। ख्याल में है ना। तो अपन को संसार का दुख नहीं लगता, मोह राग देश कसाय का दुख नहीं लगता। उसका अपने को दुख लगे तो गारंटी से उससे छूटने का उपाय करें। अपने को दुख का कारण पर द्रव्य जो अपने अनुकूल परिणमन नहीं करते, अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते, हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन नहीं करते, वे पर पदार्थ हमें दुख के कारण लगते हैं। और वे पदार्थ दुख के कारण लगते हैं इसलिए उनको हटाना चाहते हैं। और जो पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करते हुए दिखाई देते हैं उनमें राग करके उन्हें रखना चाहते हैं। ये जन्मों जन्मों से हमारा चला आ रहा है। फिर उसमें भी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी, यहाँ तक तो कुछ खबर ही नहीं। जैसे पड़े सो पड़े मिट्टी के ढेले के समान, कुछ मिला नहीं। संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आकर वास्तव में सुख क्या है ये पहचान नहीं पाए और ये मोह राग देश कसाय की भट्टी में निरंतर जलते हैं। फिर भी ये दुख नहीं लगता। गेहूं की इच्छा देखने की कितना दुख देती है, वो दुख नहीं लगता। संयोगों में आर्त रौद्र ध्यान होता रहता है, कसाय होती रहती है, रात दिन आकुलता होती, वो दुख नहीं लगता। तो संसार में जब तक अपन को दुख नहीं लगे तब तक अपन संसार से छूटने का सच्चा उपाय नहीं कर सकते। और अपन जो वर्तमान में धर्म के नाम पर उपाय करता है मिथ्या दृष्टि जी, पूजा पाठ मंदिर भक्ति अन्नमति भी करते हैं, वो भी एक उपाय है संसार में सुखी होने के लिए। समझ में आया। जैसे हजारों उपाय बना रखे ना, पैसा कमाना, मकान बनाना, शादी करना, बाल बच्चे करना, समाज में पद प्रतिष्ठा कमाना, जैसे ये सारे उपाय सुखी होने के अपन समझते हैं ना, ऐसे ही पूजा पाठ भक्ति मंदिर स्वाध्याय भी एक सुखी होने का उपाय है। वो संसार में ही रहने का उपाय। क्यों कि साहब क्यों ये मंदिर आए, पूजा कर गए, भक्ति कर गए, स्वाध्याय सुन गए, बस चले गए, फिर दिन भर अपने कामों में लगे रहे। समझ में आया। तो अंदर से वो मुझे भेद ज्ञान करना है, आत्मा का अनुभव करना है, इस संसार में मुझे नहीं रहना है, ये निर्णय भी नहीं बन पाता हमारा। और हम एक भीड़ में बने रहते हैं और चिंता करने की अपनी आदत है। तो अपन पहले जब धर्म के क्षेत्र में नहीं रहते तो अपन घर गृहस्थी मकान दुकान की चिंता करते रहते हैं। और
जवानी में बाल बच्चों को कमाना, उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था बनाना, 2 पैसे बनाना, इनकी चिंता करते रहते हैं। फिर अपन भाग्य से स्वाध्याय आदि में, मंदिर आदि में आ जाएं तो अपन समाज की चिंता में लग जाते हैं। समझ में आया? मंदिर की चिंता में लग जाते हैं, प्रभावना की चिंता में लग जाते हैं, समाज की एकता की चिंता में लग जाते हैं। लेकिन मैं इनसे भिन्न आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के अनुभव के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, मैं 4 गतियों से नहीं छूट पाऊँगा, ऐसी श्रद्धा का जन्म नहीं हो पाता। और ऐसी श्रद्धा का जन्म नहीं होने के कारण ही आत्मानुभूति नहीं होती है, समझ में? क्योंकि आत्मानुभूति के लिए पहले संसार महादुख रूप दिखना चाहिए। अब अपने को संसार दुख रूप दिखता है कि नहीं दिखता है, तो आचार्य कहते हैं वो आप देखो। अगर हमें वो दुख रूप नहीं दिखता है तो हम मुक्ति का उपाय क्यों करेंगे? देखो जी, बिल्कुल सरल बात है। हमारे शरीर में बीमारी हो, लेकिन अपन बीमारी को बीमारी नहीं माने। जैसे अपने को मान के चलो, ऐसे होते हैं ना, किसी किसी के शरीर में से कुछ गांठ बन जाती है, कुछ हो गया, अब उसमें कोई दर्द तकलीफ तो है नहीं, कुछ होता जाता तो है नहीं, तो आदमी चलता रहता है, कुछ नहीं सोचता, ठीक है यार हो जाते क्या, और फिर डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं होता इससे, तो बात खत्म हो गई ना। फिर उसका उपाय कौन करवावे? लेकिन एक जरा सी भी फुंसी हो और दुख देवे, तकलीफ देवे, तो 4 जगह उसकी दवाई पूछता है कि यार इसका क्या करना है। बराबर कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमें बीमारी का दुख लगा और हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला 3 बार दवाई खाना है, ये भोजन के पहले खाना है, ये भोजन के बाद खाना है, ये दोपहर के भोजन के बाद खाना है, ये रात को सोते समय खाना है, ये दूध से खाना है, ये पानी से खाना है, ये चाशनी से खाना है। समझ में आया? और खाने में ये परहेज रखना है। तो वो कितने बार बताता है कि अपने को याद करना के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, अगर आपको वो भी उसकी अगर भाषा व्यवस्थित नहीं हुई तो ठीक है। और अगर भाषा बढ़िया हो तो एक ही बात, तो 1 बार में सब याद हो गया। ठीक क्यों हो गया भाई? क्योंकि दुख बहुत है। क्या है? दुख बहुत है। हाँ, तो जितना दुख लगे उतनी सावधानी बढ़े। अपन को मोह राग देश कसाय का दुख नहीं लगता, इससे कर्म बंधन हो रहा है, छल कपट माया 4 से दुर्गति होगी, ये लग ही नहीं रहा। अब ये लग नहीं रहा तो उस जाति की सावधानी नहीं है, कभी भी झूठ, कभी भी बेईमानी, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, छल कपट अपन बिल्कुल करते रहते हैं, क्योंकि इससे कर्म बंधन होगा और मुझे नरक निगोद जाना पड़ेगा, ये श्रद्धा ही नहीं है। लोग कहते हैं चारित्र मोह का उदय है। अरे भाई, चारित्र मोह का उदय है तो दवाई में क्यों नहीं आता वो? खाली धर्म ही में चारित्र मोह का उदय क्यों आता है? दवाई खाते समय आ जाए चारित्र मोह का उदय। ऐसा मैं नहीं खाऊंगा, मेरे तो चारित्र मोह का उदय है। कड़वी हो, कसेली हो, नहीं खाई जाती हो तो भी खाता है, बराबर के नहीं? और वहाँ जो परहेज बताए कि अब तुमने अगर चीनी खाई तो बेटा मरोगे, तो उसी समय चीनी का राख तोड़ देता है, कहता अब नहीं खाऊंगा आज। क्यों? बकरे की पेशाब कान में डालता है भैया। अब वो डॉक्टर सुबह बताता है और दोपहर में एक बात बताओ, वो दवाई खाना भूलते हो? व्यापार धंधे में चले जाते हो तो भी वो दवाई जेब में रख के ले जाते हो ना, और 2 बजे बिल्कुल करेक्ट घड़ी देख के दवाई खा लेते हो कि नहीं? कहाँ लिखते फिरते हो? कितना याद करने वालों को बैठा दे, कोई याद करा देना 2 बजे दवाई खानी है। अपने आप बिल्कुल 2 बजे खुद दवाई खा लेता है। तो श्री गुरु कहते हैं मंदिर में स्वाध्याय आदि करता है और कहता है कि हम भूल जाते हैं यहाँ से जाने के बाद। आप जो कहते हैं हम भूल जाते हैं, तो क्यों भूल जाते हो? दवाई क्यों नहीं भूले? तो आचार्य कहते इसलिए भूल जाता है कि इसको संसार दुख नहीं लगता,
इसको संसार में, कसाय में, संयोग में, है विकल्पों में, राग देश में दुख ही नहीं लगता। और जब इसे दुख नहीं लगता तो भैया भूलना तो स्वाभाविक है। देखो आपको बहुत प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं। जब आपकी बीमारी बड़ी होती है तो आपकी सावधानी कितनी ज़्यादा होती है, और जैसे ही बीमारी कम होने लगती है तो सावधानी क्या होने लगती है? पहले बिल्कुल चीनी छू नहीं रहे थे, एक पकौड़ी खा नहीं रहे थे, और 2-4 दिन में थोड़े ठीक हुए, और फिर पकौड़ी आई, लाओ एक आध तो खा ले, अब तो पहले से बहुत ठीक है। हुआ ना हुआ? अरे लाओ जरा सी चाय दे दो, अब तो बहुत ठीक है, ऐसा कोई हम नहीं कर। क्यों? अभी 4 दिन पहले तो कहते मैं छूँगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। करते कि नहीं करते हैं? और लेकिन 4 दिन बाद बीमारी ठीक लगी तो खा लिया। आचार्य कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं, वहाँ तो सावधानी बीमारी दूर होने के बाद हटती है, यहाँ मोक्ष मार्ग में तो सावधानी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें संसार का दुख नहीं लगता। फिर अपन प्रश्न करेंगे, आचार्य कहते, देखो योग सार ग्रंथ में ये बात आपने अच्छे समझो कि जैसे आचार्य कुंद भगवान समय सार में ये कहते हैं कि मैं भगवान आत्मा दिखाऊंगा तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना, और यहाँ योगेंद्र देव कहते हैं कि अगर तुम्हें संसार में दुख भाषित नहीं होगा तो मेरी बात आगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। काम खत्म। बात वही है, समझ में आया? अपन को अगर संसार में दुख नहीं लगता, राग देश में दुख नहीं लगता, इच्छाओं का दुख नहीं लगता। इच्छा में दुख है कि नहीं? जो भी इच्छा उत्पन्न हुई वो निरंतर दुख देती है, ऐसा लगता है? अब नहीं लगता तो उपाय भी क्यों करोगे बताओ? लोग कहते हमारा आत्म ध्यान में मन नहीं लगता, हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती। क्यों हो आत्मा की अनुभूति? जब हमें संसार में दुख लगता ही नहीं, इच्छाओं में दुख लगता ही नहीं। इसलिए मुमुक्षुओं में क्या हो जाता है? लोग कहेंगे तो मुमुक्षुओं की बोलते, भाई अपन मुमुक्षुओं की इसलिए बोलते कि अपन मुमुक्षु हैं। भैया मुमुक्षुओं की कोई, मैं मुमुक्षुओं से मेरी दुश्मनी, ऐसा थोड़ी, मैं खुद ही मुमुक्षु हूँ। लेकिन हमें तो अपना घर सुधारना है ना। हमें तो अपने पास जो अपने नज़दीक लोग हैं जो तत्व सुन रहे हैं, अपन को तो उनकी बात करनी ना। व्यवहारियों की, अन्यमतियों की अपने को क्या बात करनी? कभी कभी लोगों को इस बात का बुरा लगता है कि तुम मुमुक्षुओं के खिलाफ बोलते हो, न, गलत बात। सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर अगर मुमुक्षुओं से वर्तमान में कोई प्रेम करता है तो मैं ही करता हूँ। मुझसे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता, क्योंकि ये सब बेचारे बहुत नज़दीक आए हुए लोग हैं। इनके वहाँ भाग हैं, इस सारी दुनिया का मिथ्यात्व छोड़कर ये यहाँ तक आ गए, और पूज्य गुरुदेव श्री का इनको तत्व ज्ञान मिल गया है। तो मुझे इन सबसे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं थोड़ा डांटता हूँ कि ताकि जो थोड़ी बहुत गलती है अगर वो निकल जाए तो ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। प्रेम बहुत है, प्रेम नहीं हो तो मैं डांटूं क्यों? आया समझ में? भाई ज्ञानी डांटता है तो उसका अत्यंत प्रेम है। वो जो पंडित विद्वान तुमसे मीठा मीठा बोलते हैं, मुमुक्षुओं की बड़ी बड़वारी करते हैं और बड़ा बस बहुत अच्छा, तुम्हारी कोई कमी नहीं बताते, वे तुम्हारे लिए हितकारी नहीं हैं। वे जो विद्वान मुमुक्षुओं की कमी जानते हुए भी उनका जिक्र नहीं करते, सेठियों की कमी जानते हुए भी सेठियों की कमी नहीं बताते, उल्टा सेठियों की प्रशंसा करते हैं, वे तो अहितकारी विद्वान हैं। भले ही वो सेठ जी को विद्वान अच्छे लगते हैं, भले ही वो सेठ जी को पंडित अच्छे लगते हैं, भले ही वो समाज को अच्छे लगते हैं, लेकिन डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करे और तुम्हारा अच्छा लगने के लिए तुम्हें कुपत्त का सेवन करने दे कि सेठ जी को चीनी खाने दो, बेचारे बुरा मान जाएंगे, चीनी छुड़वाऊंगा, तो बताओ वो डॉक्टर अच्छा है कि भयंकर बुरा है? ऐसे ही कई विद्वान कहते हैं कि अपन को तो प्रेम की बातें बोलनी चाहिए, अपन को तो समाज में एकता रखनी चाहिए,
समझ में आया कि नहीं आया? भाई एकता के नाम पर अपन सत्य से समझौता कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, एकता समाज में रही कब? मतभेद हुए कि नहीं हुए? कौन सा ऐसा गुरु है जिसके सामने मतभेद नहीं हुए हो? ऐसा कौन सा गुरु है जिसके शिष्यों में आपस में लड़ाई ना हो? ये तो मनुष्य का स्वभाव है, इससे बचा नहीं जा सकता। बड़े बड़े गुरु ज्ञानी धर्मात्मा भी अपने शिष्यों को एक सूत्र में बांध के नहीं रख पाए। ऊपर से भले ही बंधे बंधे दिखाई देते हैं, अंदर में मतभेद चलते हैं। समझ में आया? तो ये तो प्रकृति है, स्वभाव, इसमें क्या डरना। लेकिन इसको जबरदस्ती एकता के नाम पर अपन सत्य से समझौता कर लेते हैं, अपन सत्य को छोड़ देते हैं और लोगों को लगता है कि साहब अपन अपने मोक्षों के बारे में अपना और पराया का तो भेद नहीं करना। लेकिन अगर कोई अपनी कमी बताता है तो वो अपना परम हितकारी जानना। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अगर कोई अपनी कमी बताता है तो अपने अहंकार को चोट तो लगती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन भाई साहब अगर वो तकलीफ, वो पीड़ा नहीं सह पाओगे तो तुम कभी उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर झूठे आश्वासन से चलते रहे, तुम्हें लोग सेठ जी कहते रहे और तुम खुश होते रहे, तो ये भाव तो चला जाएगा। तो जो विद्वान ये कहते हैं कि अपन को तो प्रिय बोलना चाहिए, बढ़िया बोलना चाहिए, लोगों को क्या है, जिनको अपना आत्म कल्याण करना हो कर लेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करेंगे, अपने को क्या है, अपन को तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो, समाज में विघटन हो। देखो टोडामल जी साहब ने इसका जवाब दिया है। टोडामल जी साहब ने इसका जवाब ये दिया कि अगर ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष अगर सत्य का उद्घाटन नहीं करेंगे, सत्य बात नहीं कहेंगे और मीठी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे कि लोगों को बुरा ना लग जाए, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो वे विद्वान नहीं रहेंगे, वे नेता बन जाएंगे। नेता का काम होता है सबको खुश करना। क्यों करना होता है नेता को खुश? क्योंकि उसको सबका समर्थन चाहिए। उसे हिंदू का भी वोट चाहिए, उसे मुसलमान का भी चाहिए, उसे पंजाबी का भी चाहिए, सबके वोट चाहिए। समझ आए? इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं बोलता कि किसी को बुरा लगे, वो तो सबका साथ, सबका विकास। समझ में आया? लेकिन वास्तव में धर्म इससे भिन्न चीज़ है। गुरु तो अपने शिष्य तक का समर्थन नहीं चाहता। क्या? जो सच्चा गुरु होगा वो अपने शिष्य का भी समर्थन नहीं चाहता, क्योंकि वो तो चाहता है कि शिष्य मेरे बारे में बुरा सोचे तो सोचे, लेकिन इसका भला हो जाए। यही तो असली गुरु का स्वरूप है। देखो गुरुदेव श्री के पास अपन क्या, एक तो बेहोश रहने के कारण महापुरुषों से कुछ सीखते नहीं हैं। गुरुदेव श्री के पास बड़े बड़े सेठ आते थे, समझ में आया कि नहीं आया? और जब बड़े सेठ आते थे तो गुरुदेव श्री के पास पहले ही खबर आती थी कि आज बहुत बड़े सेठ आए हैं और वो प्रवचन में बैठे हैं। समझ में आया? आज थोड़ा ऐसा। और गुरुदेव गारंटी से उस दिन ऐसा बोल लेते थे कि ये सेठ, समझ में आया? हाँ, ये सेठ आई पना छोड़, ये धूलपति है तू धूलपति। समझ में आया? ये भ्रम से अपने को धनपति मत समझ, ये असली धन नहीं है। समझ में आया? अपने आत्म स्वरूप को पहचान। और ज़्यादा मैं करेगा, धन का अभिमान करेगा तो बकरे के पेट में मैं करेगा, ऐसा बोलते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, सेठ सर हुकुमचंद घटना है इंदौर वाले, और हमारे सागर के भगवान दास सोवालाल, सुना होगा आप लोगों ने कभी नाम, बहुत पैसे वाले लोग। समझ में आया? ये गए, समझ में आया? और गुरुदेव तो यही बोलते थे। तो वो सेठ जी इतने प्रभावित हुए जब उनने कहा कि बकरे के पेट में मैं करेगा और ये सेठियाई बना छोड़। उनने कहा पहली बार
कोई सभा ऐसी है जहाँ मेरे लिए प्रशंसा के शब्द नहीं बोले गए और जहाँ मुझे मेरा असली परिचय कराया गया। और उनकी होनहार भली थी, उनने उसी समय प्रवचन हाल बनाओ, इसको बड़ा करो। सबसे पहले उन्हीं के वो पैसा दिया हुआ है। समझ में आया? कहा अरे रे साहब, तो आंखें खुल गई मेरी तो। और उनने जितना दान गुरुदेव श्री के प्रभावना के लिए किया, हमारे सेठ जी वहाँ सागर के गए और बोले काहे का काम है, किस चीज़ का धंधा है? बोले बीड़ी का। उनका काहे का काम था? ओ रे 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 रे, ये माँ बाप समझ में आया? जर्दा का काम करता है और रे रे उसी में कीड़ा हो जाएगा। सोचो, हम लोग आज अपन अपने को सलाह देते हैं कि मीठा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, किसी का वो। अरे मैं कहता हूँ अपन कैसे गुरु के शिष्य हैं भाई? जो गुरु कभी किसी धनपतियों की परवाह नहीं करता, जो गुरु जैसा है वैसा बिल्कुल डंके की चोट बताता है, आपको क्या लगता है गुरुदेव श्री को सलाहकार नहीं मिलते थे क्या? गुरुदेव को सलाह देने वाले मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे? आपको पता, रोज गुरुदेव श्री को 2-4 विद्वान, 2-4 बड़े सेठ घेर के ये कहते थे कि आपकी बात परम सत्य है और ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए और हम इसे पहुंचा देंगे, जरा सा आप सुधार कर दो तो हमारी समस्या बहुत सॉल्व हो जाएगी, हमें तत्व की प्रभावना करने में बहुत आसानी हो जाएगी और ये विरोध का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो गुरुदेव श्री कहते थे फरमाओ भैया, क्या बात, क्या करना है? बस बोले आप थोड़ा दया, दान, पूजा, भक्ति की निंदा करना छोड़ो। बस आप थोड़ा सा इसको व्यवहार के खाते में डाल के इसकी प्रशंसा कर दो। आप ऐसा बोलो कि मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों की आवश्यकता है और दया, दान, पूजा, भक्ति भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग है और इनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? आप जो दया, दान, पूजा, भक्ति बंद के कारण है, पाप ही है, इनमें कोई धर्म, ये मत बोलो। और क्या कहते थे पता गुरुदेव श्री को कि ऐसा बोलने में कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा बोला गया है, क्योंकि व्यवहार से जिनवाणी में ऐसा लिखा है। तो आपसे हम झूठ भी नहीं बुलवा रहे भाई, जिनवाणी में लिखा है आपको तो वही बात। तो गुरुदेव पता क्या बोलते थे, मुझे पता है तू किस अभिप्राय से क्या बुलवाना चाहता है। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि नहीं कहते थे, लेकिन गुरुदेव राजनीति समझते थे। समझ में आया? तो गुरुदेव कहते थे भाई, हम किसी को खुश करने के लिए, हम कोई पंथ संप्रदाय का निर्माण करने के लिए, ये कोई अपना बड़ा महल बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो भैया इस भगवान आत्मा की बात जो हमें समझ में आई है, वो ऐसा बोलते थे, जो हमारे समझ में आई है, जो हमें ख्याल में आया है, वो तो ये आया है कि इस दया, दान, पूजा, भक्ति में धर्म नहीं, पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर, हूँ परमात्मा छू एवं नक्की कर, एवं निर्णय कर, एवं अनुभव कर। और इस पुण्य में जरा सी भी धर्म बुद्धि रहेगी तो आत्मानुभूति नहीं होगी। जरा से भी कर्तृत्व रहेगा, मैं दया करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं स्वाध्याय, मैं भक्ति, मैं व्रत, मैं तप, तो धर्म नहीं होगा। हमें तो ये समझ में आया है और हम तो यही बात बताएंगे। अब जिनको सुनना हो सुनो और नहीं सुनना हो तो नहीं सुनो, हम तो अपनी बैठे मौज सो। और गुरुदेव तो आनंद में रहे पूरे टाइम, उन्हें तो कभी जगत की चिंता हुई नहीं। यही उदाहरण टोडरमल जी साहब के साथ आप देखो भाई, राजनीति और राजनेता और धर्मात्मा ये अलग अलग चीज़ें हैं। आप ज्ञानियों को सलाह देते हो, लेकिन ज्ञानी वास्तव में जहाँ बैठकर जो बात कहते हैं, हम वहाँ बैठ के समझते नहीं और वहाँ बैठकर हम देख नहीं पाते। नहीं समझ में आया? टोडरमल जी साहब आपके सामने सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण है इस बात के
कि जैनियों की अकेले लिख देते तो चल जाता ना काम। भाई 5 वादिकार और 6 वादिकार छोड़ देते टोडामल जी साहब, नहीं छोड़ सकते। क्या लेना देना तुम्हें शीतला माता से और कपाली माता से, कौन कौन सी माता से, क्या लेना देना। आप सोच नहीं सकते टोडामल जी साहब को। टोडामल जी साहब ने जिस समय मुगलों का शासन, राजा महाराजाओं का शासन, उस समय 5वां और 6वां अधिकार लिखा। आप अगर दम हो तुम्हें अभी सुनो, तुम लोकतंत्र में जी रहे, तुम पढ़ के नहीं सुना सकते क्या? अपन लोकतंत्र में जी रहे ना, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है ना। क्या तुम में हिम्मत हो तो 5वां अधिकार माई लगा के पढ़ के सुनाओ। और उनने राजा महाराजों के जमाने में लिख दिया। अब दो सलाह टोडामल जी साहब को कि आपको काय को चक्कर फंस रहा। अरे ऐसा नहीं होता। ये हमें तुम्हें लगता है, जब ये सत्य जिसके हाथ में लगता है वो ऐसी गर्जना करता है कि अगर प्राण जाते हो तो चले जाएं, सत्य से समझौता नहीं किया जा सकता। बिरले ही होते हैं वज्रसेन जी, और वे जान हथेली पे ले आए रे। वे जान हथेली पे रख, उनको पता है अरे ये हमारी अकेली बात नहीं है। एक मुसलमानों में हुआ, उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। नाम नहीं ध्यान आ रहा, छोड़ो, लेकिन नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसकी कहानी सुनाता हूँ। इन्होंने कहा ना कि भाई हमारा तो सब कुछ अल्लाह है। तो उसने कहा कि मेरा अनुभव कहता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। हाँ, उसने क्या कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ। तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया कि क्या कि अल्लाह के होते हुए तू भगवान है? बोले साहब मैं भगवान हूँ, मैंने अनुभव किया। तो उसे बांधा गया बीच चौराहे पर। समझ में आया ना? कहानी कहती है फरीद है, कौन था अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो बांधा गया और कहा सबसे, इसको मारो पत्थर। क्या मारो? पत्थर मारो। और बोले मारने के पहले अभी भी मान ले, अभी भी स्वीकार कर ले। बोले मारो, तुरंत मारो, मुझे पता है जिसको ये बात समझ में आ जाती उसे पत्थर ही पड़ते हैं। समझ में आया? और भाई साहब उसे बांधा और पत्थर मारे, और समझे सिर फूट रहा है, ये फूट रहा है। वो आनंद से हंस रहा, कह रहा मारो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है, मुझे जो मिला हुआ है। समझ में? और एक उसी भीड़ में किसी ने उसे फूल मारा। क्या मारा? तो कहता चलो इस भीड़ में भी कोई है उस आत्मा का अनुभव करने वाला। समझ में? क्या करे, कोई उतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे आज मेरा विरोध होने लग जाए ना तो सबरे पीछे भाग जाएंगे, और उसमें से 2-4 मेरे समर्थन में भी होंगे, लेकिन वो पीठ पीछे कहेंगे वो कहता तो सही है, लेकिन इसका साथ अब देना खतरे से खाली नहीं है। आया ना? तो ज्ञानी किसी दूसरे की दम पर रिस्क नहीं लेता, वो अपने अनुभव की दम पर समाज से लोहा लेता है। उसे पता है ये समाज डरपोक समाज होता है, ये किसी का नहीं होता। ये तो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने वाला होता है, उगते हुए सूरज को सलाम करने वाला होता है। किसी पे जरा सी मुसीबत आ जाए, नहीं समझा? आज अपन इतने एक दूसरे से प्रेम से बात करते ना, क्योंकि आप मुझे सब बढ़िया व्यवस्थित और कामयाब इंसान लग रहे हो, तो हमारे तुम्हारे प्रेम चल रहे हैं। अगर आपको पता चल जाए विवेक जी को कोई बीमारी हो गई और अब विवेक जी कोई काम के नहीं बचे, तो मैं कहूँगा ना फ़ोन करके कि आओ, तो बहाने ढूंढोगे नहीं आने के। यही है जगत का स्वरूप। फिर कहोगे यार ठीक है अब तो ये मुसीबत बन गया। ये है मनुष्य का व्यवहार। ये जो आचार्य भगवंतों ने ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग में एक वो निर्विचिकित्सा अंग बताया, ऐसे ही नहीं है वे 8 अंग। तो वे निर्विचिकित्सा माने वो बहुत बड़ा काम है ऐसे आदमी की सेवा करना।
समझ में आया? उसके पास खड़े रहना। बाहर लगता है बूढ़े आदमी की ऐसी शक्ल हो जाती है कि देखने का मन नहीं करता आदमी को। बूढ़े आदमी अगर बात करे तो हाँ बोलो क्या कह रहे हो, ऐसे बात करो। यही है ना संसार का स्वरूप। ऐसे ही संसार में रहना अच्छा लगता है ना हमें, है? ऐसे ही स्वार्थी लोगों के बीच में क्यों? अच्छा अपना बेटा करेगा ऐसा व्यवहार के नहीं करेगा? कैसी बातें करते हो? तुमने अपने पिता के साथ करा है, वो क्यों नहीं करेगा? सारा जगत करता है भाई। बुढ़ापे में कर्तव्य के नाम पे अपन काम करते हैं, प्रेम से नहीं करते। वो तो कर्तव्य है। माँ बाप के प्रति अपन आश्रम में नहीं छोड़ सकते, समाज क्या कहेगी, सेवा तो करनी पड़ेगी। अब जैसे बने ऐसे चक्कर में है, यही है मनुष्य का स्वरूप। अरे भाई श्री गुरु कहते हैं ऐसा प्रत्यक्ष संसार में दुख रूप अवस्था देखकर भी इसको आत्मा की तरफ जाने का भाव नहीं आता, तो इसे आत्मा का अनुभव क्यों आवे? ये चल रही बात। जब हमें संसार में दुख ही नहीं लगता तो हमें आत्मा अनुभव क्यों होना चाहिए? बताओ आप। होना चाहिए हमें आत्मा का अनुभव। समझ में आया? यहाँ जो घोषणा करता है मैं स्वयं भगवान हूँ, लोगों को ये पछता नहीं है। गुरुदेव श्री ने तो अरे अपने समय सार ग्रंथ आदि महान पंच परमागमों में तुम भगवान हो, अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने मैं स्वयं भगवान हूँ ये घोषणा करी है। और गुरुदेव श्री तो आगम से अलग कोई बात बोलते ही नहीं थे। वो तो पूरा आगम में लिखा वो दिखाते थे कि भैया यहाँ लिखा है, तो भी देखो जैनियों पर बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं पापी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं कसाई हूँ, मैं बेईमान हूँ, ये सब है, लेकिन मैं भगवान हूँ, ये कैसे चल सकता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो टोडामल जी साहब ने 5वां 6वां 7वां अधिकार लिखा कि नहीं लिखा? 2 सलाह टोडामल जी को क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें हमें तुम्हारी तरह नेतागिरी नहीं करनी थी। उनका कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं था। अरे हाथी के पैर के नीचे राजा ने कुचलवा दिया तो बोले हे गजराज तुम क्या सोचते हो, ये पर्याय इतने ही दिन की थी और इसको फटाफट पूरा करो। है अपने अंदर है ऐसी हिम्मत, आयु कर्म की ऐसी श्रद्धा है। हम सबको क्या लगता, टोडामल जी ने अगर वे 2 अधिकार नहीं लिखे होते तो ये नहीं होता। लगता है कि नहीं लगता? बोलो। इसका मतलब हम निमित्त को कर्ता मानते हैं, और निमित्त को कर्ता मानते हैं तो हम सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? सच बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ। जो भी ये संयोग अनुकूल परिणमन करते हैं ये हमारी चेष्टा करने से करते हैं कि पुण्य के उदय से करते हैं? लेकिन अंदर में क्या लगता है, हमारी चेष्टा करने से होते हैं। अब देखो, जब हमारे मोटा मोटा मिथ्यात्व अंदर चल रहा है तो हमें आत्मा का अनुभव कैसे होगा? विचार करो। जब हमारी 7 तत्वों की श्रद्धा सही नहीं है, भाई हमें क्या लगता है कि हमने 7 तत्व पढ़ लिए, उनके नाम सीख लिए, उनकी परिभाषाएं सीख ली, उनका हे उपादेय सीख लिया, बताना सीख गए, बोलना सीख गए, विकल्पों में विकल्प कर लिए। आप जीव कैसा है साहब? पूर्ण उपादेय, आश्रय करने योग्य। तो ये तो सब विकल्प है, ये सब जो अपन बोल रहे हैं ये सब क्या है? और जी आपने पढ़ा तो पढ़ के आपके 6 उपसम में फीट हो गया, और 6 उपसम में फीट होने से वैसे विकल्प कर लिए 2, 5, 10 मिनट। तो हमें क्या लगता है कि हमें 7 तत्वों की श्रद्धा हो गई। लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा तो श्रद्धा से नापी जाएगी ना, विकल्पों में दम क्या है? विकल्प तो आत्मा शुद्ध है, बना बनाया भगवान है, आत्मा राग को छूता नहीं, परिपूर्ण है, आज तक उसमें राग का प्रवेश नहीं हुआ। अरे भाई साहब ये विकल्प है, ये सब ये जो आप कर रहे हो इनमें आत्मा नहीं है। इन विकल्पों में कभी आत्मा नहीं आता। जो विकल्पों का भी ज्ञाता है आत्मा तो वो है।
आया समझ में? तो हम कैसे करें? ऐसे करो कि आत्मानुभूति नहीं हो रही ना, हो रही कि नहीं हो रही पहले बताओ, हो रही है? आत्मानुभूति हो रही है अरविंद जी? नहीं हो रही ना? अरे रमेश जी, अरे नहीं क्यों डर? भाई साहब सही बता रहे तुम्हें। हाँ सही बोल रहे हो। आपको जो बोल रहे हैं हमको बहुत बड़ा दुख लग रहा है, संसार वासना और बाहर निकल के गए भाई मिल जाती बराबर। तो इसका मतलब ऐसे लगने की कोई वैल्यू नहीं है ना, ये है ना। तो ऐसे कब तक? जिंदगी तो पूरी हो जाएगी। डॉक्टर से कहोगे हम आपके पास आते तब तो हमें बीमारी बीमारी सी लगती है, हमें आए ना, लेकिन हम पता नहीं जब बाहर जाते तो हमें बीमारी लगना गायब हो जाती है। तो डॉक्टर कहेगा बीमारी है ही नहीं तेरे को। सच्ची बात तो ये है कि डॉक्टर के पास जावे तो बीमारी दिखना बंद हो जावे और बाहर जाके बीमारी बड़ी दिखे। जैसे आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो आधा बीमार हो आधी बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा कहते हैं देखते ही डॉक्टर को, है ना। और यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो डॉक्टर के पास आते हैं तो बीमारी बीमारी सी लगती है और बाहर जाते तो बीमारी खत्म हो जाती है। तो इससे अच्छा तो मेरे पास ही बताओ। सही बात ये बीमारी बीमारी तो लगेगी। नहीं बराबर है। अच्छा अब तो बोला करो, आप दिल खोल के बोला करो। मुझे दिल खोल के बोलने वाले बहुत पसंद है, चाहे वे जो बोले सो बोले, वो बाद में निपटेंगे केस, लेकिन पेट में रखने का कोई फायदा नहीं। मैं तो सबसे कहता हूँ मेरे जो भी श्रोता हो भाई अपनी बात जरूर बोला करो। अपन यहाँ पोपा भाई का राज पूरा करने नहीं आए भाई। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल बोला करो पंडित जी साहब ये बात हमें नहीं जमी, मैं बताऊँगा, मैं समझाऊँगा। नहीं समझ में आएगी तो अगले दिन समझाऊँगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगी तो कह दूँगा कि हम नहीं समझा सकता, नहीं समझ में आया, लेकिन पेट में नहीं रखना। तो मैंने क्या कहा कि साहब हमें आत्मानुभूति होती कि नहीं होती, कि साहब आत्मानुभूति होते हुए भी जिस आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन होता है वो आत्मानुभूति नहीं होती। अब उत्तर बराबर हो गया? अब तो ठीक है आपके लिए। आत्मानुभूति होते हुए भी जिस आत्मानुभूति से मोह मिटता है वो नहीं होती। अनुभूति तो होती है, ज्ञान दिखाई तो देता है। तो आचार्य कहते इसका कारण ये है कि तुम्हारी श्रद्धा गलत है। हमें क्या लगता है अनुभव से श्रद्धा सुधरती है, हम कह रहे इसका उल्टा करो, श्रद्धा पहले सुधरती है और अनुभव आने पर श्रद्धा सुधरी है ये पता चलता है। क्या कहा मैंने? हाँ, अनुभव तो बताता है कि श्रद्धा सही थी। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अब उदाहरण तो जो मुझे याद आ रहा था वो देना पड़ेगा, और क्या उदाहरण दूंगा कि भाई तुमने दवाई खाई तो दवाई खाई तो पेट में गई, तो अब साहब दवाई से आराम हो गया? क्या आराम हो गया? कि नहीं अभी तो कुछ नहीं पता, और 2 घंटे बाद तुम्हारा बुखार उतर गया, तो इसका मतलब दवाई सही थी, फल आने पर कारण सही था ये पता चलता है, कार्य होने पर कारण सही था ये पता चलता है। लेकिन कार्य के बिना कारण पता कैसे चले कि सही है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? वही कहे कि भाई श्रद्धा सही है, तो अपन के अनुभूति आई कि नहीं आई, तो भैया फिर रुक जाओ, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि श्रद्धा सही हो और आत्मानुभव नहीं हो ऐसा नहीं होता। एक बार तो आत्मानुभव होता ही होता है। आया समझ में? तो अभी अपन क्या करें? तो अभी अनुभूति की चिंता नहीं करना, अनुभूति फल है, ये मैं 10 दफ़े समझा चुका हूँगा और ज़्यादा। अनुभूति अपने आप में कुछ नहीं है, अनुभूति तो रिजल्ट है। जब हमारी श्रद्धा और हमारा ज्ञान, लिखो, हमारी श्रद्धा और हमारा ज्ञान जब आत्मा के लिए समर्पित होता है तो उसका फल अनुभूति आता है।
और जब तक हमारी श्रद्धा और हमारा ज्ञान पर पदार्थों में समर्पित रहता है तब तक हमें सच्ची आत्मानुभूति नहीं होती। तो इतनी सरल बात है। अब अपनी श्रद्धा को चेक करना है तो अपनी श्रद्धा को चेक करना पड़ता है अंतरंग में बैठकर शांति से। ये जैसे आपको संसार में संजोगों की बहुत चिंता सता रही है, आपकी रात की नींद गायब है, समझ लो, ठीक है। तो आचार्य कहते देखो ये श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का दोष है? क्योंकि आपको तर्क है ना आपके पास कि साहब सम्यक दृष्टि भी चिंता करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की रातों की नींद उड़ जाए वो ऐसी चिंता कभी नहीं करता, क्योंकि ऐसी चिंता करने के लिए श्रद्धा में मिथ्यात्व चाहिए। नहीं समझ आया? कैसा उदाहरण दो? देखो उदाहरण देता हूँ आपको। भरत जी बाहुबली है, झगड़ा कितना भयंकर है था ना, लेकिन झगड़ा होने पर भी दोनों की नींद कहीं नहीं खोई, दोनों परेशान कुछ नहीं हुए। लड़ाई झगड़ा हुआ, वे महाराज बन गए, उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, चलो, और हम राजा बन गए, समझा। और वहाँ पता चला कि बाहुबली भगवान को भैया केवल ज्ञान नहीं हो रहा, थोड़े बोले क्या बात है, चलो 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 दर्शन करने चले गए, समझ में। ऐसा है तो नहीं ना कि अच्छा अपने आप को बड़ा समझता था, मेरे को हरा के गया है, अच्छा नहीं हो रहा केवल ज्ञान, पूरा कर्म का पाप है इसका, ऐसा भरत जी ने सोचा। लेकिन अपन अपने साधर्मी का उदय आ जाए, अरे हम जानते पापी है नंबर 1 का, वो तो आना ही था, ये अपनी स्थिति है। और तुम कहते हैं मैं सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों हो गए सम्यक दर्शन? पता कोई विद्वान का यशस नाम कर्म का उदय हो और वो समाज में बहुत ज़्यादा सुना जा रहा हो, समझा जा रहा हो, तो दूसरे विद्वान के पेट में दर्द होता है। और पता क्या कहता, अरे पता नहीं है लोग इसको क्यों सुनते हैं, कुछ पता आता तो है नहीं, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे में मान के चलो उदय से उसके कोई बीमारी आ जाए, किसके? यशस नाम कर्म वाले के, तो भाई साहब अंदर ही अंदर खुश होता है, अरे मुझे तो पता था इसके तो पाप का उदय आना ही है, पाप का गड़ा भरते देर थोड़ी लगती है। देखो ये मान्यता है, ये मिथ्या दृष्टि की कसाय है। और सम्यक दृष्टि की कसाय ऐसी नहीं होती। सम्यक दृष्टि की कसाय तुम सोच भी नहीं सकते जैसी होती है। वो तो भाई साहब जिसके प्रति कसाय हो और उसका बुरा होवे तो उसको ऐसा भाव आवे कि पारे रे 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 बेचारे जीव का क्या हो गया, वात्सल्य आवे, भागे उसकी सेवा कर, वो माफ़ी मांगे कि भैया मेरे प्रति कोई बैर मत रखना, भैया मेरे से गलती हो गई, ऐसा भाव रहे ज्ञानी का। सोचो भरत जी की घनघोर बेइज्जती करके गए थे बाहुबली, घनघोर बेइज्जती थी चक्रवर्ती को हरा देना। कैसा दंश लगा होगा जो 6 खंड जीत के आ गया, जिसके सामने एक से एक राजा महाराजा चरणों में नतमस्तक हो गए, घर में घर का वेदी लंका ढाए। और बताओ भाई साहब, ये मेरा छोटा भाई भरत जी बड़े थे, माने ऐसा होता कि चलो ये छोटे होते वो बड़े होते तो भी थोड़ा ठीक था, भरत जी बड़े, और बड़े ऐसे वैसे बड़े नहीं, शुरू से ही दादागिरी चलती थी भरत जी की। कोई वे चक्रवर्ती बन गए थे तब के दादा नहीं थे, वे बॉस पहले ही से थे वे घर के, उनके सामने कोई बोलने मारने का चक्कर ही नहीं था। अरे भैया भरत जी क्या क्या व्यक्तित्व था उनके, इतने सारे बेटे तो दीक्षा लेके केवल ज्ञानी हो गए थे। समझ में आया? एकदम पूरा सिस्टम। अजय को बताओ, आदिनाथ जी भी राजा ऋषभदेव सारा राज्य किसे दे के गए थे, राजा किसे बना के गए थे? पता है किसे बना के गए थे राजा? भरत जी को ही गए थे। बाहुबली को तो पोदनपुर का गांव दे गए थे कि तुम इस पे राज्य करो बस, ठीक है। मैंने समझ रहे हो आप भरत जी क्या चीज़ थे?
और वे भरत जी जब लौट के आए और बाहुबली ने नमस्कार नहीं किया और उन तक सूचना पहुंची कि भैया इस घर में तुम्हारे भैया बाहुबली नमस्कार नहीं कर रहे हैं। बाहुबली नमस्कार नहीं कर, वो तो रोज नमस्कार करता था, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को इतना प्रेम करता। बोले सुनो, वो ये कह रहे हैं कि मैं भरत भाई को तो नमस्कार कर सकता हूँ, लेकिन चक्रवर्ती भरत को मेरा सिर नहीं झुक सकता। ओहो, कैसी कैसी, आप सोचो, आप इमेज करो थोड़ी सी। और एकदम मामला गर्म हो गया और एकदम लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और एकदम वो तो भरत जी तिल मिला गए, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, लेके आओ। तो वे समझ गए जी मंत्री वगैरह के जी तो आफत कर देंगे, ये दोनों, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, और जो कुछ होगा आम पब्लिक मर जाएगी इनके युद्ध में। तो उन्होंने कहा कि महाराज रुक जाओ शांति से, आप ही लपड़ो आपस में, हम लोग तो दूर से देखेंगे। बोले अजय भी ठीक है। और बताओ, उन्होंने 3 प्रकार के युद्ध में बाहुबली ने भरत जी को हरा दिया। सोचो कितना दंश हुआ होगा, कितने अहंकार को चोट लगी होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी। और यहाँ पर हराने के बाद भाई साहब को बैराग आ गया, किनको? बाहुबली को। और भरत जी कह रहे बहुत अच्छी बात, चलो। और जब वहाँ बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो यहाँ भरत जी प्रसन्न नहीं हो रहे कि मेरी बेइज्जती करके गया था ना, एक सम्यक दृष्टि का अपमान करके गया था ना है क्यों? नहीं 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 नहीं, तुरंत अपने मंत्री से कहा कहाँ कर रहे हैं? बोले साहब वहाँ घनघोर जंगल में है उधर। बोले चलो तुरंत चलो वहाँ, और जाके बताओ संबोधन किया। ये होता है सम्यक दृष्टि। हम अगर रात भर नहीं सो पा रहे हैं किसी जरा से विकल्प से, तो हम काहे के सम्यक दृष्टि? हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है कोई छोटी मोटी बात से, तो इसका मतलब हमें पुण्य पाप पे भरोसा ही नहीं है। तुम्हें सारा भरोसा अपनी बुद्धि पे है, तो सम्मेलन होना चाहिए ऐसी परिणति में। कैसे होगा सम्मेलन बताओ भाई साहब? सम्यक दृष्टियों के थोड़े करीब रहो तो पता चलेगा एक सम्यक दृष्टि होता क्या चीज़ है। मजाक नहीं कर रहा। एक बार की घटना बताऊं मैं, कल अपन हस्तिनापुर गए थे ना, वहीं की घटना बताता हूँ। हस्तिनापुर में पंच कल्याणक था, मैं को सच्ची घटना बता रहा हूँ। महाराज जी थे, उनके सानिध्य में था ना धर्मभूषण महाराज जी, डॉक्टर साहब आए थे। हाँ आप भी थे। तो उस समय मैं जयपुर का विद्यार्थी था। जयपुर का था कि यहीं का था? यहीं आ गया था, दिल्ली आ गया था बराबर। तो मैं पंच कल्याणक में दादा आए, मैं पहुंच गया। तो भाग्य से दादा के पास पहुंचा तो दादा ने कहा वहाँ पे व्यवस्थाएं जैसी भी थी, तो दादा ने कहा तू तो यहीं रुक जा। मैं तो उनके पास ही रुक गया और दादा का प्रवचन हो रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रवचन हो रहा था और कुछ बातें ऐसी सुनने में आई दादा को कि उस समय ऐसी बातें आई कि आप अब ग्रंथ नहीं लिखोगे, ग्रंथ नहीं लिखोगे, पुस्तक नहीं लिखोगे आप, क्योंकि पैसा बहुत आप ज़बरदस्ती लिख रहे हो, इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बात आई और बहुत काम हो चुका है, आप समय सार पे नहीं लिखोगे, ऐसी घटना। और भरी सभा में वो जिसके निमित्त से जो समय जो चली होगी जिसने भी, वो भाई साहब बड़ी सभा में उस आदमी की दादा ने ये सेठ बताएगा मुझे, जिसको एक गाथा का अर्थ पता नहीं, ये मुझे बताएगा कि मुझे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? एकदम माहौल गर्म हो गया, बहुत ही गर्म हो गया। हमें तो भैया इतना गर्म हो गया कि पूछो मत। जिस सेठ का वो था वो बहुत बड़ा सेठ और सब कुछ उसी के उस पर सारा स्मारक भी चल रहा है सब, भाई साहब वो तो एकदम हो गया मामला गर्म। और ऐसा लास्ट मैंने शुरू का तो प्रवचन था, लास्ट में 2 मिनट बोला और एकदम दादा उठ गए। अब उठ गए तो भाई साहब लगा कि अरे तो बहुत ज़्यादा वो हो गए, दादा बहुत गुस्सा में आ गए। और भाई साहब मैं था, बोले विवेक चलो। तो मैं तो भैया जो चलो भैया जहाँ चल रहा है अपन क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही काँप रहे थे और जो है ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। और बोले चलो, वो ड्राइवर होता था श्री राम, बोले बुला उसको। तो मैंने कहा दादा वो दादी को तो ले लो, वो आ जाएंगी जब आना होगा, चलो।
भैया मैं तो गाड़ी में बैठा उनके साथ, और चला गया कमरे पे, जहाँ रुके थे। और देखना मैं सच बता एक एक बात बता रहा हूँ। और गए और बस वहाँ जाके ऐसे उनका ऐसा रखा ही रहता था टेबल, वो वहाँ पढ़ते रहते थे, उनके ग्रंथ खुले रहते थे। गए और उस टेबल पे बैठे, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। और मुझसे कहते हैं पानी लिया, मैं तुरंत जाके पानी ले गया। मैं दादा पानी, वो पानी पिया, और समझ लो ऐसा ऐसा हाथ है, पानी पी के मैं हाथ किया, ऐसा किया और ऐसा निकाला, वो तो अपना लिखना चालू हो गया, बिल्कुल लिखने चालू हो गए वे तो। और 2-4 मिनट ही मैं बैठा रहा कि ले रे तू यहाँ क्यों बैठा है? मैंने कहा मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, दादी कहाँ है? मैंने कहा दादी आ रही है। कि मैं कहा भी वो आप, अच्छा 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 कोई बात नहीं, वो तो हो गई बात ख़त्म। तुरंत बोले वो बात तो ख़त्म हो गई बेटा, ज़्यादा चिंता नहीं, ख़त्म, छोड़ो, हो गया। मुझे विकल्प आया था, बोल दिया, और वो ज्यों के त्यों अपने लिखने में लग गए। और मैंने देखा बिल्कुल सहज हो गए, विकल्प ही ख़त्म। और फिर बहुत लोग मिलने वाले हैं, कुछ भी नहीं, कोई उनसे बात करने नहीं, ख़त्म, बात हो गई, छोड़ो छोड़ो, वो तो विकल्प आ गया। भाई साहब ये तो मुझे एक समझ लो प्रसंग याद आता है, ऐसे 20 प्रसंग उनके साथ रहने वाले जानते हैं। और गुरुदेव श्री के तो और आप सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव श्री को तो भाई साहब बॉम्बे की घटना है। गुरुदेव श्री कौन सा मैदान था? आज़ाद मैदान, बॉम्बे कौन सा मैदान? आज़ाद ही था ना, आज़ाद मैदान में गुरुदेव श्री का प्रवचन था, समझा। और गुरुदेव श्री के विरोध में काले झंडे लेके कुछ लोग धूप में खड़े कि जी यहाँ से इनकी गाड़ी निकलेगी और इनको अपन विरोध करेंगे। तो पता गुरुदेव श्री गाड़ी में थे और उन्होंने देखा तो गुरुदेव श्री को काले झंडे नहीं दिखे, गुरुदेव श्री को देखा इतनी धूप में क्यों खड़े। तो गुरुदेव श्री कहते ये लोग इतनी धूप में क्यों खड़े? तो बोले साहब आपका विरोध करने खड़े। तो बोले उनसे कहो छाया में खड़े होके करो। बोलो ऐसे ऐसे महापुरुष मिलेंगे तुम्हें कहीं है। और गुरु ने बाकायदा गाड़ी रुकवाई और अपने साथ वाले से कहा कि उनसे कहो कि कोई बात नहीं विरोध कर ले, लेकिन बीमार पड़ जाएंगे, बहुत गर्मी है, धूप है, शांति से छाया में करें। ऐसा करा और ऐसा बुलवाया तो फिर विरोध करने वाले पानी पानी हो गए। भैया ये कैसे व्यक्ति है? आप मतलब हम ये सोच रहे हैं कि साहब देखो भाई एक बात याद रखो, सम्यक दर्शन को हम व्याख्याओं में कितना ही सरल कर दें मुकेश जी, हम आत्मानुभव को कितना ही सरलीकरण कर दें और विद्वान कितना ही तर्क से, युक्ति से, उदाहरण से आपके मन को संतुष्ट भी कर दें और आपको उनकी बातों से, उनकी व्याख्याओं से, उनके प्रवचनों से आपको ऐसा लगने भी लगे कि सम्यक दर्शन तो बच्चों का खेल है, आपको लगने भी लगे कि बहुत सरल है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक रियल में बहुत कठिन है। एक बार अनुभव में आ जाए फिर तो बहुत सरल है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। और ज्ञानी को अनुभव में आ जाता है तो वो ये कहने लगता है कि बहुत सरल है, और अज्ञानी उसकी सरलता सुन सुन के भ्रम से सरल मान लेता है और पुरुषार्थ कुछ करता वर्ता नहीं और खुश को सुन सुन के खुश होता रहता है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। छह सब में रह जाता है विचार। देखो भैया अपने अभिप्राय को पहचानना सीखो, बहुत कठिन है। अपने अंदर अभिप्राय में अभी क्या चल रहा है, कितना मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है। ऊपर से जे आत्मा की बातें सुन सुन के चांदी का वर्क लगा लेने से अंदर का मिथ्या मन नहीं जाता कहीं। ये छेओपसम ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो साहब हम कैसे करें? अपने अंदर में चलने वाली श्रद्धा को पहचानो कि अंदर श्रद्धा क्या है। एक एक प्रश्न खड़ा करो, क्या मुझे पुण्य पाप पर भरोसा है? क्या मेरे बेटे का परिणमन उसकी योग्यता से
उसके उदय प्रमाण होगा कि मेरे कराने से, मेरी बुद्धि लगाने से, मेरे विवेक से, मेरी होशियारी से होगा। दोनों में किस बात पे श्रद्धा है? जो हमारा उदय आना होगा। अच्छा, अपन आयु कर्म से मरेंगे कि भूकंप से मरेंगे? लेकिन जब दिल्ली में ज़्यादा भूकंप आने लगते तो क्या लगने लगता है अपने? बोलो, भाग लो दिल्ली छोड़ के, भूकंप आ रहे हैं यहाँ पर, हम मर जाएंगे। अब ऐसी मिथ्या मान्यता में सम्यक दर्शन कैसे होगा? और अपन उदाहरण क्या देते हैं साहब, सम्यक दृष्टि भी सावधानी रखता है। भाई साहब, वो सावधानी जैसी रखता है और तुम जैसी सावधानी रखते हो, उसमें राई पहाड़ का अंतर है। दृष्टि न हो जाए, सावधानी। सम्यक दृष्टि कल्पना से नहीं भयभीत होता। क्या कल्पना समझ गए? सम्यक दृष्टि सांप से भयभीत नहीं है। हाँ, सांप सामने आ जाए तो छोड़ के निकलेगा, बचेगा, लेकिन सांप काटेगा, सांप ऐसे सोच सोच के वो दुखी नहीं, हम ऐसे सोच सोच के दुखी हैं। भूकंप आ जाएगा तो सम्यक दृष्टि भी उपाय करेगा, चलो निकलो भैया, अब जो है आ गया। लेकिन पहले ही से सोच सोच के अनंत आकुलता करना, ये सम्यक दृष्टि का काम नहीं है, क्योंकि वो जानता है आयु कर्म होगा तो गारंटी से नहीं मरेंगे, और आयु कर्म नहीं हुआ तो जहाँ बच के जाओगे वहाँ मरोगे। एक कहानी है ना तोते की, याद है तोते की कहानी? दाना डालते थे। अरे दाने वाली नहीं, दूसरी, कि एक तोता है और नारद जी वहाँ से जा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? और नारद जी ने देखा उस तोते की तरफ कि भाई साहब, ये इसको एक शिकारी ये घूम रहा है और ये मार देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो नारद जी ने तोते को उठाया और हिमालय की गुफाओं में ले गए और तोते को वहाँ रख दिया। पहले अब तुझे यहाँ कोई नहीं मार सकता, बहुत बढ़िया, वाह, अजर अमर। और नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मैंने आज अच्छा काम किया। और ऊपर गए वे यम देवता के पास, तो बोले आज मैंने एक अच्छा काम किया, तोते की जान बचाई। तो यम देवता बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोले क्यों? बोले मैं यहाँ से इस बात से परेशान हो रहा था कि ये 15 मिनट बाद इस तोते की मौत है और वो हिमालय की गुफाओं में है। जी, हिमालय की गुफाओं में उड़ के जाएगा कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो नारद जी ने अपना सिर पकड़ लिया कि अरे भैया जी क्या हुआ? तो भाई साहब, तुम क्या सोचते हो, अगर हमारा आयु कर्म पूरा होगा तो जहाँ भागोगे वहीं मरोगे, और अगर आयु कर्म होगा तो बम गिर रहे होंगे तो भी बचे रहोगे। ऐसी श्रद्धा से निर्भयता आती है, आनंद बढ़ता है, आकुलता मिटती है। पुण्य पाप के उदय होंगे, जैसी सामग्री अनुकूल मिलनी होगी मिलेगी तुम्हारे। और तुम कहोगे नहीं साहब हमारे करने से मिलती, तो अभी तक क्या किया तुमने जो मिल गया तुम्हें? नहीं समझ में आया? जिन पत्नियों को ज़्यादा चिंता होती है, जिन पतियों को ज़्यादा चिंता होती है, तुम्हारे जिन संयोग जो तुम्हें मिले इसके लिए क्या किया आपने? आपके यहाँ जो बेटे ने जन्म लिया और वो जितनी बुद्धि है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, उसके लिए आपने क्या किया? जिस बेटे का संयोग होना था होना था। नहीं समझ में आया? अच्छा, मेरे जैसे बेटे को देख के तुम लोगों को क्या लगता होगा? कभी कभी तो लगता होगा यार ऐसा बेटा हमारा होता है, लग सकता है ना? क्या सब लगता तो है, ऐसा हमारा भाई होता है, होता है। हमारे पिताजी से पूछो, वो बैठे, पूछो भाई तुमने ऐसा बेटा प्राप्त करने के लिए कितनी बढ़िया पूंजी? वे तो कहेंगे पूंजी हमें तो पता भी नहीं है। हमारे पिताजी को हमारी पहली क्लास से हमने पीएचडी करी, उन्हें उसमें से 1 रुपये का पता नहीं है कि न करी क्या, कब गए, कहाँ गए, कैसे गए, कुछ पता ही नहीं है। उनको हमारे बारे में सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं थी, तो भी हम बन गए ना जो बनना था। अगर इन्हें नहीं सोचते तो हम तो नहीं बनते। फिर तो अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन होता
तो फिर तो बेचारा परिणमन रुक जाता ना। क्यों? फिर जिसका बाप दिमागदार होता उसी का बेटा दिमागदार पैदा होता। फिर तो सारी पृथ्वी बिगड़ जाती। क्यों साहब? लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी देखो एक लड़की, मैं कल पढ़ रहा था भाई साहब, उसका लंदन यूनिवर्सिटी में वो हुआ है उसका एडमिशन, और उसको सारी फैसिलिटी दी गई, पता है आपको? सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी पढ़ाई उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका रहना का सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उल्टा उसको वो भी मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ में आया कि तुम्हारा वो भी चलाओ, तुम घर पर। और वो लड़की के माँ बाप कल मैंने फोटो में देखे तो भाई साहब उसकी 4 फुट की माँ है और 4.5 फुट का बाप है, और बिल्कुल गरीब, खाने नहीं उनके घर में। लेकिन वो लड़की इतनी प्रतिभाशाली, इतनी प्रतिभाशाली, बाप रे बाप। बताओ, लंदन की यूनिवर्सिटी लेके गई उसको हिंदुस्तान से। अभी क्या करोगे आप निमित्त की तरफ से कथन करके दिखाओ निमित्त की तरफ से कथन करके। अभी आज दिन अखबार में आता है, रिक्शे वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया, ऑटो चालक का बेटा ये बन गया। तो क्यों? वे तो बहुत इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे बेचारे, उनके बाप ने 20,000 की फीस दी होगी महीने की। भाई साहब महा सरकारी स्कूल में पढ़े, और माँ बाप तो उनकी रोटी की व्यवस्था ही करने से फ्री नहीं थे। वे उनके पूछने की फुर्सत नहीं थी कि भैया तुम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन वे IAS बन गए, और हम तुम अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में बढ़िया से बढ़िया ड्रेस, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन, सुख सुविधाएं, दूध पिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, भिगो भिगो के खिला रहे हैं, छील छील के दे रहे हैं। भैया खा मेरे राजा बेटा, और राजा बेटा आगे कुछ नहीं कर पाए, बाप का ही धंधा संभाल रहे हैं। वो भी डुबो दिया। मतलब क्या क्या दम है, क्या क्या तुम निमित्तों की फिक्र करते हो, और क्या अपना दिमाग लगा। तो शाम क्या करें? आनंद लो, मौज करो कि यार अपने ऊपर भारी खत्म हो गया, अपन एक तरफ दूसरी तरफ का करते ही धरता नहीं। जिसका जैसा परिणमन होगा हो जाएगा। और सुनो, जिस समय जैसा परिणमन होना होगा उस समय वैसा विकल्प आ जाएगा, क्योंकि विकल्प के कर्ता भी हम नहीं हैं। तुम पहले से विकल्पों की प्लानिंग मत करो। जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस समय जैसा होना है उसको वैसा विकल्प भी आए बिना